तो फाइनली कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र वायरल हो चुका है और ये प्रश्न पत्र रात 3 बजे वायरल हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि ये प्रश्न पत्र रात 3 बजे वायरल हुआ है और अभी तक ज़्यादातर स्टूडेंटों के पास ये प्रश्न पत्र नहीं पहुंचा है। अभी कम ही बच्चों के पास पहुंचा है। मैं चाहता हूं कि इसमें जितने क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए। समय कम है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपके स्कूल में यही प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा। और जितने भी प्रश्न पत्र जम के वायरल हुआ करो उसको जरूर कवर किया करो। और ये प्रश्न पत्र अभी अभी आया है और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो अभी है समय 4 बजे। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है एंड क्या होगा इसका सही आंसर। लेकिन उसके पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लो। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच प्रश्न। ईच क्वेश्चन, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का रहेगा इसके सम्मुख दिया गया है। चलिए हमारा आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जल्दी से कवर करते हैं। वायरल प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न कहता है कि रीडिंग कम्प्रेहेंसिव, मतलब आपको पैसेज पढ़ना है और उत्तर देना है। फटाफट सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्योंकि इसका पीडीएफ वायरल हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, मतलब पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज को आप देख लीजिए और फटाफट इसका आंसर करना है। तो भाई साहब हम सीधे बताते हैं इसका आंसर। इसको जूम करता हूं ताकि तुम्हारा नजर प्रॉपर आंसर की तरफ होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है व्हाट इज द रीजन फॉर मैन वर्कशिप द फोर्स ऑफ नेचर। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंस एंड रिलीजन बोथ। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑथर्स बाय होली स्क्रिप्चर। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा चौथा नंबर कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट प्रेजेंट जंकर्स देयर इज अ नीड टू। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर कि व्हाई इट इज सेड इन द पैसेज दैट साइंस एमर्जिड एज अ सेवियर्स ऑफ मेकिंग। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ट्रूथ वॉज सही क्या है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द बिलीफ। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो फैथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ शो अप। तो शो अप का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो अपीयर, अर्थात इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं फाइंड द एंटोनिम्स। अब आपको उल्टा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। एंड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 10वां नंबर कह रहा है कि आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, एंड इस शब्द का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आइए फटाफट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज मेक नोट बेसिक कॉम्प्रहेंसिव, मतलब अब आपको नोट और टाइटल बनाना है। फटाफट सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्योंकि ये जम के वायरल है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न पत्र देखने को मिले। तो इसका आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है, कि नोट कैसे बनाना है, टाइटल कैसे लिखना है, ये मैं आगे कवर अप करूंगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि राइटिंग स्किल्स, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यू हैव लॉस्ट योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब तुमने कहीं अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट खो दिया है। तो ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन निकलवाओ और बताओ कि हमारा डॉक्यूमेंट गुम गया है तो उसे प्लीज़ देने का कष्ट करें। एंड अथवा में क्या कहता है कि डिजाइन अ पोस्टर, आपको एक पोस्टर बनाना है सेव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर एक पोस्टर बनाना है। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर कि तुम्हारा नाम देवान शर्मा है, तुम स्टडी करते हो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल साहब को एक पत्र लिखना है। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखते हैं, अथवा में कहता है कि तुम्हारा नाम रिया वर्मा है, तुम यहाँ पर रहते हो, एड्रेस दिया गया है, ठीक है, बासु नगर खरगोन में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को पत्र लिखो बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है। हमारा 5वां नंबर कहता है कि राइट एन आर्टिकल, किसी एक पर आर्टिकल लिखना है। इंपॉर्टेंट ट्री है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक है, गेम एंड स्पोर्ट है, एंड कोविड-19, ठीक। तो किसी एक पर लिखना है। चलिए अब हम यहाँ तक आंसर देख लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा अथवा कहता है कि यू हैव विथनेस्ड एन एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब तुम कहीं के विथनेस्ड हो, मतलब तुम गवाह हो, ठीक है, एक्सीडेंट के बारे में। तो तुम्हें लोकल न्यूज़पेपर में उसके बारे में बताना है। तो चलो यहाँ तक आंसर देख लेते हैं भाई, फिर आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर करते जाओ क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने सेक्शन नंबर बी का सेव इन्वायरमेंट का, देख लो, ठीक है। ये देखो प्रश्न क्रमांक 4 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जल्दी जल्दी देखो, समय कम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो आप बर्थडे पार्टी का, इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लो प्रोटेक्ट ट्री, मतलब पेड़ को बचाने के लिए इसके यहाँ पर लिखा गया है, ठीक।
आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट के लिए, तुम गवाह हो, तो ये रहा आपका इसका आंसर। चलो आगे और भी कुछ है क्या? हाँ बस खत्म। चलिए अब प्रश्न क्रमांक से सेक्शन नंबर सी देख लेते हैं फटाफट, उसे भी कवर अप करते हैं और जल्दी से वीडियो को ऑफ करते हो। मैं आपसे यही बोलूंगा कि सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपको ये ना लगे कि अरे यार सर ने तो हमें बताया था लेकिन हमने पढ़ा क्यों नहीं। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि सॉरी सेक्शन नंबर सी कह रहा है कि ग्रामेटिकल पोर्सन। छठवां नंबर कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। ठीक है, ही इज डैश डैश MBA, तो यहाँ पर आपको एन लिख देना है। नेक्स्ट कहता है हाउ हाउ डैश डैश टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, तो यहाँ पर आपको मच कर देना है। नेक्स्ट कहता है दे डैश डैश टू ए रेस्टोरेंट स्टडी, तो यहाँ पर आपको वेंट कर देना है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि डैश डैश आई कम इन सर, तो यहाँ पर आपको मे कर देना है। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि यू कैन राइट डैश डैश अ पेंसिल, तो यहाँ पर आपको विथ कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंग्लिश इज डैश डैश इन मैनी कंट्रीज, तो यहाँ पर आपको स्पोकन कर देना है। ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, हमारा 7वां नंबर कहता है डू हैज डेटेड एनी 5। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि वी डिड इट, इसे निगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वी डिड नॉट डू इट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट हिज बैग, इसको सो दैट में कन्वर्ट करना है तो मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या कहता है कि यहाँ पर इफ के स्थान पर अनलेस लगाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी परचेस्ड, ये हो जाएगा सॉरी पनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, इसको अरेंज करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो ये हो जाएगा हाउ मैनी पेज आर देयर इन दिस बुक, एंड अंतिम में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। चलो बाकी इनका आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, फटाफट देखते जाओ क्योंकि वायरल प्रश्न है और थोड़ी देर बाद देखना पूरे यूट्यूब में पूरे टेलीग्राम पर यही प्रश्न पत्र वायरल होने वाला है, इसलिए आप अभी से प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि ही रोट अ लेटर चेंज द वॉइस, तो ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट कह रहा है आपको सो दैट में कन्वर्ट करना है TOO के स्थान पे, तो ये हो जाएगा कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक, ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक से सेक्शन नंबर डी कह रहा है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर 8वां नंबर कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, इसे देख लो अच्छे से, हम सीधे आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर की तरफ रुख करते हैं। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द कमेंट्री ऑफ टूट कॉल्ड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको सिंपल से लगाना है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि व्हेन वाज टूट्स बॉडी टेक ऑफ सिटी स्कैन आफ्टर बीइंग फाउंडेड, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 जनवरी 2005। क्या लिखोगे? 5 जनवरी 2005। नेक्स्ट कह रहा है तीसरा नंबर हाउ डिड टूट डाइट, तो यहाँ पर आपको लिखना है इट इज़ माई मिस्ट्री। नेक्स्ट कह रहा है कि टूट वॉज लीड टू रेस्ट लेडेंट विथ, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है गोल्ड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट कहता है कि व्हेन डिड टूट डेड, तो यहाँ पर आपको लिखना है 33 ईयर्स अगो। ठीक, इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। अगेन आपको एक पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ना है, पैसेज को ध्यान से देख लो, हम सीधे आंसर की तरफ आगे रुख करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि व्हाट डज द फादर विश फॉर, तो यहाँ पर आपको लिखना है अंडरस्टैंडिंग। सेकंड नंबर कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ आर रिलेशनशिप द फादर एंड सन हैव, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर कह रहा है कि दीज लाइन शो, तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि सॉरी 9 का बी कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चलो आओ फटाफट इसे देखते हैं, पैसेज को देख लो, यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि व्हाट डिड द हॉर्स डू हैव व्हेन मस्टर्ड किचन इट, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है थर्ड नंबर कि वेयर डिड मस्टर्ड रेस द हॉर्स, तो इसका लिखना है अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास। एंड नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है चौथा नंबर कि हाउ लॉन्ग डिड मस्टर्ड टेक टू रिटर्न, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 मिनट्स। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब प्रश्न क्रमांक 10 देख लो, यहाँ पर जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए सारे प्रश्न उत्तर को तुरंत याद कर लेना अभी का अभी। ठीक है, अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो प्रश्न 10 देखो, 11 देखो, 12 देखो, आगे 13 और 14, इस प्रकार से पूरा पूरा पेपर ही दिखा दिया गया है। ठीक है, फटाफट अब हम इसका आंसर दिखा लेते हैं और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो यहाँ इसका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, बाकी इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, PDF जल्दी से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लो। चलो, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 8 का,
ये रहा, आगे बढ़ते हैं 9 का ए, 9 का बी, ये रहा आपका 10 का। बाकी इसका बढ़िया बड़ा आंसर आप आपके पास हो तो आप उसे कवर कर लेना, यहाँ पर छोटे छोटे आंसर दिए गए हैं। ये रहा 11 का, ये रहा 12 का, एंड ये सॉरी ये रहा 15 का। ठीक, इस प्रकार से पूरा पूरा होता है कंप्लीट। चलिए मैं तो वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से अपने दोस्तों को भेजिए ताकि आपका दोस्त इसका फायदा उठा सके। ओके, बाय बाय।